Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 6 of exercise 12.2. A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. सेगमेंट का एरिया निकालना, माइनर का भी और मेजर का भी। और पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। √3 की वैल्यू भी यहाँ गिवन है, वो यूज़ करोगे। देखो जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो यूज़ करनी होती है, नहीं तो आपका क्वेश्चन सही सेम आपके आंसर नहीं मिलेगा, पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि सेगमेंट्स कैसे बनेंगे। सर्कल की कोड है, सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर। हम 15 सेंटीमीटर तो नहीं लेंगे, कुछ रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम आपने बनाना है, इसके साथ आपका क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा। ये सेंट्रल पॉइंट ये नोट कर लो, ओस। अब आपको कोड लेनी है। कोड कैसे ड्रॉ करते हैं हम? कोड आपको पता है, सर्कल के कोड, हमें यहाँ कोड के बारे में बताया गया। कोड जो है सर्कल के सेंटर पर क्या एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो कोड ड्रॉ कर दो और इसके दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर तक प्रोसीड कर दो। ये आपका 60 डिग्री का एंगल है और रेडियस कितनी है सर्कल की? 15 सेंटीमीटर। ऐसे लिखोगे। और हमें निकालना क्या? कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। पाई की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3.14 ये यूज़ करनी है। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73। माइनर सेगमेंट पहले भी आपको बताया गया है, AOB। ये आपका पूरा कंप्लीट क्या होगा? सेक्टर होगा। उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो ये माइनर सेगमेंट, जिसको मैंने शेड करके दिखाया है, ये सर्कल के अंदर माइनर सेगमेंट। क्योंकि जो सेगमेंट होते हैं वो कोड से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालने की ज़रूरत है, जिसमें रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 60 डिग्री। वेरी सिंपल। एरिया ऑफ सेक्टर AOB πr² थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू 3.14। r² कितना आएगा? 15 × 15। थीटा कितना है? 60 बाय में 360। ये आपकी टर्म कैंसिल होगी 6 पे। अब देखो इस पे और कैसे कैंसिल कर सकते हैं? 3 2 6, 3 5 15। अब ये 2 पे और कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 1.57। तो हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 1.57 × 15 5 कितना होता है? 75। तो 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल है कैसी। यहाँ मैंने आपको पहले भी इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जब थीटा आपका 60 डिग्री है तो लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला उसके ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। और आपको पता है राइट ट्रायंगल कब होती है? जब थीटा सेंट्रल एंगल 90 हो। और जब आपका सेंट्रल एंगल 60 होगा तो आपकी ट्रायंगल क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73 बाय में 4 इंटू साइड कितनी है? 15 × 15। अब ये कितना आ जाएगा? 225। सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.73 इंटू 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225, और उसको 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? ये 97.3125। तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ले लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है? सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ
फर्स्ट पार्ट आप यहीं से लिख सकते हो क्योंकि फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हमारी यहीं से हो जाती है। दो पार्ट निकालने हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा, 117 सेक्टर का एरिया माइनस 97.35 31 ये 31 है, इसे माइनस करोगे, माइनस करने के बाद हमारे पास कितना है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया, एरिया ऑफ, देखो फर्स्ट इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट बोला है, सेक्टर नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। माइनर सेगमेंट तो मैंने आपको शेड करके दिखा दिया, ये माइनर सेगमेंट है, और मेजर सेगमेंट आपको क्या होगा, ये ए बी के नीचे माइनर सेगमेंट है, ए बी के ऊपर हमारा मेजर सेगमेंट है। ये आपने ध्यान रखना है, कोड से जो पार्टीशन होता है वो सेगमेंट होता है। ये माइनर हो गया, तो आपको जब इसका एरिया निकाल चुके हो, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले होल सर्कल का एरिया निकालना होगा, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालेंगे। आपको एरिया निकालना आता है सर्कल का, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ होल सर्कल, कंप्लीट सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर कितना है 15 इंटू 15, लास्ट में लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता ही है एरिया के लिए हमने क्या लिखना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 3.14, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225। अब टोटल मल्टीप्लाई लिख दो 706.507। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आएगा, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया जो हमने अभी भी निकाला था 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करके क्या आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन सॉरी आपको नहीं करना, क्योंकि आपके इस बार के लिए बोर्ड में क्वेश्चन जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आएगा ना, वो क्वेश्चन आपने छोड़ देना, जिसमें आपका 120, जैसे अब तक 60 और 90 वाले एंगल आए, तो सेवन्थ क्वेश्चन इस बार का सिलेबस के लिए नहीं करना आपको। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन भी है और बड़े अच्छे से समझना। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। क्या है ना, पहले को स्टेटमेंट को अच्छे समझो। एक हॉर्स को टाई किया गया, बांधा गया। पैग मीन्स होता खूंटा, जैसे ये आपका हॉर्स है, यहाँ स्क्वायर फील्ड है, यहाँ हॉर्स को एक खूंटे से, एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर से एक खूंटे से, जिसको पैग बोलते हैं, इसको टाई किया गया है। बाय मीन, स्क्वायर की साइड कितनी है 15 मीटर, बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। बाय मीन का मतलब कि साधन से इसको बांधा गया, 5 मीटर लॉन्ग से इसको टाई किया गया है। तो ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ग्रेज का मतलब घोड़ा घास कितने पार्ट में चर सकता है, ग्रेजिंग का मतलब आपको पता ही है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए भी बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्क्वायर बनाना है पहले हमें, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 7th आपका स्किप है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर बनाते हैं। आपको पता है स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपने अपने हिसाब से स्क्वायर बना लेना, ऑल साइड इक्वल करोगे। ये देखो अपने शेप बिल्कुल सही बनानी है। इसमें ये 15 मीटर साइड गिवन है, मीटर है ये, मीटर 15 मीटर। इसमें एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को टाई किया गया जिसकी रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर। ये कहते हैं कितने पार्ट में हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। देखो यहाँ खड़ा है हॉर्स
वो या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ फिर आके वापसी या तो यहाँ जाएगा। एक्चुअल में है, एक्चुअल पोजीशन ऐसी होती है। तो ये जो हमारी शेप मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, इतने पार्ट में जो हॉर्स है ग्रेजिंग कर सकता है। तो ये आपका पता लग रहा है ये क्या चीज़ है। देखो मैं सर्कल दिखाऊँ आपको, सर्कल के हम ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनाएं तो ये शेप मेरी लगभग ऐसी आई है। एक क्वाड्रेंट के जितना एरिया आया ना, ये क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है ये। क्योंकि ये क्या है, सेक्टर क्या होता है, जो रेडियस है पार्टीशन, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक्चुअल में ये जो शेप बनी है सेक्टर की बनी है। यहाँ पर वो सेक्टर का एरिया आपसे निकलवाना चाहता है, तो इसके लिए आपको डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो रेडियस कितनी है, तो रेडियस आपकी देखो, ये रेडियस आपने 15 नहीं लेनी, 15 स्क्वायर की साइड है जिसका कोई यूज़ नहीं है, या 15 दे दे, 20 दे दे, 10 दे दे, कोई नहीं। हमें जो रोप लेंथ दी गई है, देखो वही मैं यहाँ पर रेडियस लूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो रेडियस होती है। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो वैल्यूज होती है सारी रेडियस होती हैं। इस टाइम हमारी ये नहीं शो की गई ये रोप ऐसे जा रही है, ये रोप लेंथ ही क्या करेगी, रेडियस का काम करेगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इनका कोई यूज़ नहीं है जो सर्कल की साइड दी गई है। वैसे लिख दिया गया, कन्फ्यूज़न में नहीं भी दी होगी तो भी चलेगा, लेकिन वो देंगे, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। रेडियस जो है आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, जो रोप की लेंथ है, ये ध्यान रखना। मैं साइड पे लिख रही हूँ। और थीटा, और आपको पता है थीटा, यहाँ आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके लिए थीटा चाहिए। थीटा क्या होगा, और आपको पता है स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सेंट्रल एंगल ही तो लेते हो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट, इसने बोला है ना फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ दैट पार्ट, जैसे वर्डिंग इन्होंने बोली है वही लिखोगे। डायरेक्ट लिखने की बजाय एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखना, फॉर्मूला ऑफ सेक्टर का लगाओगे, लेकिन वर्डिंग यही लिखोगे, एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, 3.14, वही यूज़ करनी है। पाई कितना है, 3.14 इंटू आर कितना है, 5 इंटू 5, थीटा कितना है 90 बाय में 360। तो इसमें आपका क्या आएगा कैलकुलेशन करके, 90 बाय में 360, ये आपका 4 आ गया। और कितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, करोगे, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 1.57, अब 1.57 इंटू 25 बाय में, इसको 2 से भी डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आया, 19.625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी साइड किस में है, मीटर में है, तो मीटर में लिखोगे। ये हमारा एरिया आ चुका है जिसमें हॉर्स क्या है, ग्रेजिंग कर सकता है। अब इसमें एक पार्ट और भी है, एक पार्ट और में क्या बोला गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीमेंट क्या होगी ग्रेजिंग एरिया में, इफ द रोप लेंथ, रोप को क्या किया गया, 10 मीटर लॉन्ग कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 5। मतलब जो रोप लेंथ पहले 5 मीटर थी, सेकंड पार्ट के लिए उसको रोप की लेंथ को 10 मीटर कर दिया गया। तो 1 मिनट की फिर से डायग्राम बना लो, स्क्वायर बना लो, ताकि आपको अच्छे से, या तो इसी डायग्राम में भी आप कर सकते हो। जैसे इस रोप लेंथ को ऐसे बढ़ा दे, ये रोप लेंथ ये आ गई, तो नेचुरली एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हो रहा है ये चीज़, तो कितना आपसे उसने पूछा इंक्रीमेंट बताना कितना हुआ, तो ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। पहले क्या करोगे, यहाँ तक का एरिया निकालोगे, उसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज एरिया आ जाएगा। तो डायग्राम दोबारा नहीं भी बनाओगे चलेगा। तो यहाँ रेडियस आपने क्या लेनी है, 10 मीटर लेनी है, और थीटा आपका वही रहेगा। यहाँ लिखोगे सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ दैट पार्ट in which horse can graze। इसमें वही आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है,
3.14 और आर कितना है 10 × 10, थीटा कितना 90 बाय में 360 कितना आ गया 4, ये आ गया 2 से कैंसिल करोगे 1.57, 1.57 इंटू 100 बाय में 2, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखो इसकी टोटल मल्टीप्लाई ये आएगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दोगे और पॉइंट के बाद वाले जीरोस आपको पता कैंसिल हो जाते हैं। कितना आएगा ये सॉल्व करके 78.50 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया यहाँ तक का एरिया, लेकिन मुझे इसमें क्या पूछा गया द इंक्रीज इंक्रीजिंग एरिया, तो इंक्रीमेंट बतानी है, तो यहाँ लिखोगे इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट या इंक्रीज एरिया भी लिख सकते हो। क्या आएगा जो अब आपने बड़े पार्ट वाला एरिया निकाला उसमें से स्मॉल पार्ट वाला एरिया माइनस कर दोगे 19.625 मीटर स्क्वायर, माइनस करके हमारे पास कितना है 58.875 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा इंक्रीज एरिया है। तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।